नमस्कार सभी किसान साथियों को। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री पशुग्राम में आपका। और किसान साथियों, आज मैं आपको आलू की फसल के लिए बहुत ही अच्छा बायो फंगिसाइड बताने जा रहा हूं, जो एक फंगस के साथ साथ एक कीटों का भी खत्म करने में काम करता है। क्योंकि आज मैं जो बात करने वाला हूं वो आलू किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि आलू की फसल में सबसे बड़ी जो किसानों की समस्या है वो चेचक और चिप्पी को लेकर है। क्योंकि यह समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे किसान भाई का जो आलू है उसे अच्छा प्रॉपरली भाव नहीं मिल पाता, जिससे कि पौधे पे अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता पौधा, और आलू पे इतनी शाइनिंग नहीं आ पाती, चमक नहीं आ पाती और धब्बे स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए मैं आज आपको ट्राइकोडर्मा हर्जियम और ट्राइकोडर्मा ब्रिडी के बारे में बताऊंगा कि हर्जियम में और ब्रिडियम में क्या फ़र्क है। देखिए, हर्जियानम जो ट्राइकोडर्मा है वो 1% में WP में आता है, एक वाइट पाउडर। और जो आपका ब्रिडी पाउडर है वो भी सफ़ेद ही पाउडर आता है। लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे वो ट्राइकोडर्मा HR और ट्राइकोडर्मा BD के बारे में, इन दोनों का क्या काम है। ट्राइकोडर्मा अगर हम HR की बात करें तो यह बीज उपचारित, सॉइल कंडीशनर में सुधार, मृदा जनित रोग और जो भी अन्य प्रकार के जो फंगस हैं, जैसे कि आपका फाइटोथोरा और आपके जो आलू में जैसे गर्मी या सर्दी की वजह से जो अनैसर्गिक तनाव होता है उसमें काफ़ी राहत दिलाएगा आपको। क्योंकि यह जो फंगस है बैक्टीरियन द्वारा एक कंप्लीट किया गया है, क्योंकि इसके अंदर ट्राइकोडर्मा हर्जियानम बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया एक बेनिफिट होता है, लाभदायक बैक्टीरिया, जो आलू की फसल में हानिकारक बैक्टीरिया का खात्मा करके आपकी फसल को सही पोषण प्रदान कराता है, जिससे कि आपकी फसल हरी भरी और लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। और अगर आप अपनी आलू की फसल में चिप्पी या चेचक को ख़त्म करना चाहते हो तो करीब 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा HR या ब्रिडी का प्रयोग कर सकते हो। दोनों का कार्य एक ही है, समान है। क्योंकि इसमें जो ट्राइकोडर्मा HR है इसमें बहुत सारे ऐसे लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी फसल को ये जो प्रतिजैवी जो बैक्टीरिया हैं उनसे सुरक्षा प्रदान दिलाते हैं। ब्रिडी बैक्टीरिया में फ़र्क क्या है? देखिए, यह एक सीड उपचारित फंगस बैक्टीरिया है। इसे आप जैसे हम फंगस साइड भी कह सकते हैं, बायो फंगिसाइड। और यह मृदा जनित रोगों को ख़त्म करता है और यह आपकी फसल में अनैसर्गिक तनाव से दूर रखता है। और यह आपकी फसल में होने वाले नुकसान जैसे गर्मी, सर्दी, अन्य प्रकार के प्राकृतिक अजैविक तनाव को दूर रखता है, जिससे कि आपकी फसल अन्य प्रकार के फंगसों से दूर रहती है और सुरक्षा प्रदान रहती है। तो मैं सभी आलू किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी आलू की फसल में चेचक और चिप्पी से बचाव करना चाहते हो तो ट्राइकोडर्मा HR या ब्रिडी का प्रयोग अवश्य करें। दोनों की समानता एक ही है, दोनों का काम एक ही है, कोई भी इसमें मतभेद नहीं है और दोनों को जो कार्य करने का सिस्टम है वो एक ही है। तो यह एक बायो फंगिसाइड होते हैं जो लाभदायक बैक्टीरिया द्वारा तैयार की जाती हैं। क्योंकि पहले के समय में बहुत सारे इस ट्राइकोडर्मा वगैरह का प्रयोग किया जाता था, जिससे कि जो किसान भाइयों की जो लगातार केमिकल रसायनों से जो मृदा की उर्वरक शक्ति है वो थोड़ी डाउन होती आ रही है, तो इसमें वो काफ़ी सुधार करता है
और एक और चीज़ है इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता कि अगर आप इनका धीमे धीमे लगातार 4-5 साल तक प्रयोग करते हो तो आपको अपने खेत में ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और धीमे धीमे उनकी जो क्वांटिटी है और जो ज़मीन को हैबिट पड़ गई है जो पेस्टिसाइडों की लेने की, वह धीमे धीमे ज़मीन उन्हें छोड़ता जाएगी और एक बायो फंगीसाइड द्वारा आप एक ऑर्गेनिक खेती तैयार कर सकते हो। या हम सीधा ये कहें कि आप इसका प्रयोग ऑर्गेनिक खेती के रूप में भी कर सकते हो, चाहे वो आलू की फसल हुई, चाहे वो शकरकंद की फसल हुई, चाहे वो मूंगफली की फसल हुई, कोई भी क्रॉप हुई, आप इसे बेनिश्चिंत होके, चाहे वो तुम्हारा धनिया है, पालक है, मूली है, क्योंकि हमने कई बार देखा है इस बार मूली की फसल में लगातार भारी बारिश होने की वजह से उनकी जो जड़ें हैं बिल्कुल नष्ट हो गई थी। तो इस समस्या से भी आप काफ़ी राहत प्रदान कर सकते हो। तो मैं सभी किसान भाइयों से, आलू किसान भाइयों से खास करके यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी आलू की फसल में चेचक और चिप्पी और साफ़ सुथरा और चमकीला, सुंदर और बदनीला अच्छी उत्पादन आलू लेना चाहते हो तो आप ट्राइकोडर्मा HR या ट्राइकोडर्मा ब्रिडी का प्रयोग कर सकते हो बेनिश्चिंत होकर। धन्यवाद। जय हिंद।